ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके जो है प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार आरंभ हो चुका है। इसमें बताया गया कि जो दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। एक विषय भोग मार्ग है और एक जो है आत्यंतिक सुख की प्राप्ति का मार्ग। ये दोनों मिले हुए स्वरूप से मनुष्य के पास आते हैं और दोनों ही पुरुष को बंधन में डालते हैं। यानी कर्तव्यता बुद्धि दोनों में रहती है, दोनों में करना पड़ता है पहले। और तयो श्रेय आददान से साधु भवति, इनमें से श्रेय मार्ग को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, जीवन सार्थक हो जाता है। और जो प्रेय का वर्ण करते हैं वह मुख्य पुरुषार्थ से च्युत हो जाते हैं। और फिर द्वितीय मंत्र में भी ये बताया दोनों मिले हुए स्वरूप से आते हैं, लेकिन जो श्रेय धीर पुरुष है और प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वर्ण कर लेते हैं, और जो मंद है अविवेकी है योगक्षेम को निमित्त बना करके प्रेय का ही वर्ण करते हैं। तो ये जो है यहाँ तक हुआ था। अब तृतीय मंत्र हम लोग शुरू करेंगे। तो अब इसका पहले अवतरण देख लीजिए। तृतीय मंत्र का पहले भाष्य थोड़ा अवतरण दे रहे। स त्वं पुवाच, सीधे मंत्र ही है। तृतीय मंत्र देखिए। स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नयतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। तब यहाँ श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग को बता दी, विद्या और अविद्या को तो बता दिए, लेकिन नचिकेता किसका अधिकारी है ऐसा तो अभी तक नहीं बताए थे। स्तुति तो किए, इसलिए एकदम स्पष्ट रूप से अब बता रहे हैं कि तुमने इसको जो है उस मार्ग को, गलत मार्ग का त्याग कर दिया। जैसे गीता में भी दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरी मता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। भगवान ने बता दिया कि देखिए जो दैवी संपद है विमोक्ष के लिए होती है, मुक्ति दे प्रदान करती है। दैवी संपद से ज्ञान साधना करके मुक्त हो जाता है, और आसुरी संपद जो है बंधन को प्राप्त कराती है। अर्जुन को ये हुआ कि आखिर मैं किस में आता हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया माँ शुच संपदम दैवी मभिजातोसी पांडव। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपद को अभिलक्षित करके पैदा हुए, यानी भावी तुम्हारा कल्याण है, निश्चित है। इसी प्रकार यहाँ पे भी पूर्व में भी प्रशंसा तो किए थे, लेकिन यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से बता रही कि सत्वम, तुम धीर हो, मंद नहीं हो, इसलिए तुम जो है प्रियान प्रिय रूपांश कामान, जो प्रिय है, प्रिय रूप है, प्रियतर है, प्रियतम, तो प्रिय, प्रिय रूप और प्रियतर तीनों को छोड़ करके तुम प्रियतम आत्मा को चाहते हो। एक होता है प्रिय। प्रिय कौन है? प्रिय हो गया जो पुत्रादि, पत्नी पुत्रादि होते हैं प्रिय। और प्रिय रूप है अप्सरा आदि। प्रियतर है शरीर और प्रियतम है आत्मा।
प्रिय प्रिय रूप प्रियतर प्रियतम। तो तुमने प्रिय को भी छोड़ दिया, पत्नी पुत्रादि को भी नहीं ग्रहण करना चाहते, प्रिय रूप अप्सरा इत्यादि का भी मैंने प्रलोभन दिया, उसको भी छोड़ दिया। और प्रियतर है शरीर, भाई तुम मुक्ति चाहते हो, शरीर भाव से ऊपर उठना चाहते हैं, तो प्रियतर को भी छोड़ दिया। और प्रियतम आत्मा को तुमने जो है वर्ण कर लिया है। इसलिए वही सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान, प्रिय प्रिय रूप आदि, आगे से प्रियतर भी ले लीजिएगा। इन सभी कामनों को, कामनाओं के विषय को, पदार्थों को अभिध्यान नचिकेता तेस्राक्षी, हे नचिकेता, इनका अभिध्यान करके, इनके स्वरूप का विचार करके तुमने इनको छोड़ दिया। हाँ, ये नहीं चाहिए। और एताम वित्तमयीम श्रृंकाम न वाप्तो, ये जो कर्मों के फल की माला रूपी जो श्रृंखला है, कर्म मार्ग है, कर्मों के फलों की जो माला, वित्तमयी माला, श्रृंखला यानी माला, श्रृंकाम, तो वित्त की प्रधानता वाला कर्मों के फलों की जो माला है, इस माला को तुमने छोड़ दिया, इसको ग्रहण नहीं किया। जिसमें कि यस्या मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसमें जो है बहुत संसार के सभी लोग डूबे रहते हैं, इसमें डूबे हुए हैं संसार के अधिकतर लोग, है ना। वो सांसारिक पदार्थ को ही चाहते हैं, यहाँ तक बार बार धक्का लगेगा तो भी जो है वो रास्ते पे नहीं आएंगे। जैसे एक बार कोई महात्मा जी गए, गांव में ही रहते थे, उधर के कोई गांव के किनारे में जो है मंदिर था, वहीं रहते थे। तो भिक्षा मांगने गए एक घर में, तो वहाँ के जो व्यक्ति ने जो है रो रहा था। तो महात्मा जी ने पूछा, क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया उस व्यक्ति ने कि क्या करूं महाराज, ये जो मेरे पत्नी पुत्र है, आज मुझे, मेरे पुत्र लोग हैं, आज मुझे निकाल दिए घर से, झगड़ा किए, गाली दिया, मुझे निकाल रहे, बोले चले जाओ। अब बताओ, इनको मैंने पालन पोषण करके बड़ा किया और ये जो है मुझे ही निकाल रहे। तो वो महात्मा जी बोले, तो क्या हो गया, बूढ़े वृद्ध हो गए हो, साल 2 साल में मर जाओगे, चलो छोड़ो घर, चलो तुम साधु बन जाओ। ऐसा सुनते ही वो महात्मा, वो व्यक्ति जो है नाराज हो गया। अच्छा, तो तुम हमारे गांव का अन्न खाते हो और मुझे तुम साधु बनाओगे? अरे मुझे गाली दिया, मेरे ही लड़के ने तो गाली दिया है, कौन पराया है? तुम हमारे गांव का अन्न खाते और हमको ही साधु बनाना चाहते हो। ऐसे महात्मा को उल्टा महात्मा को ही गाली देने लग गए। तो बस वही बात है कि यहाँ दे दी, यस्या मज्जन्ति बहवो मनुष्या, जिस कर्म फल के माला रूपी, कर्म फलों की जो माला रूपी है, श्री है ना, वित्त प्रधान माला है कर्म फल, उसी में ही डूबे रहते हैं, सांसारिक फलों में ही लोग डूबे रहते हैं। तो तुमने उसको जो है, तुम इतने धीर हो कि विचार करके उन सभी को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। भाष्य में देख लीजिए, स त्वं पुनर्मया प्रलोभ्यमानोपि, तुम बारंबार मेरे द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी, प्रियान, प्रिय कौन है? पुत्रादि, प्रिय है पुत्रादि, पुत्रादि बहुत प्रिय होते हैं। महात्मा लोग तो तुरंत निंदा करते हैं, लेकिन वो गृहस्थ लोग जो है भले ऊपर ऊपर सुनते रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बोले, वो सोचते हैं, अरे इन लोगों को क्या पता है, ये लोगों को तो कुछ है नहीं, तो क्या पता है। ऐसा होता है प्राय करके, कई लोग बताते भी हैं, ऐसी घटना हुई है। तो तुम जो है बारंबार मेरे द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी, पुनः पुनः, स, देखो ये स शब्द का अर्थ है, स वह तुम मतलब मेरे द्वारा बारंबार प्रलोभन दिए गए भी तुम, ऐसे जो तुम हो। प्रियान यानी पुत्रादि, प्रिय है पुत्रादि, उसको छोड़ दिया, उसकी तुमने जरा सा भी आकांक्षा नहीं की। और प्रिय रूपांश अप्सरा प्रवृत्ति लक्षणम, अप्सरा आदि स्वरूप वाले जो प्रिय रूप है, उन भोगों से भी तुम प्रभावित नहीं हुए।
ऐसे कामान, कामान मतलब काम्यन्ते थी कामा विषयान, मंदे काम्यमानान अर्थान, मंद पुरुषों के द्वारा जो कामना के विषय बनते हैं ऐसे अर्थों को अभिध्यायन यानी चिंतयन, उनके स्वरूप का चिंतन करते कि तेषाम अनित्यत्व असारत्व आदि दोषान, उनके अनित्यत्व असारत्व आदि दोषों को चिंतन करते हुए, क्योंकि ये पूर्व में मंत्र आ चुका है, स्वभावामर्त्यस्य यदंत कहतत् सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेज, ये जो मंत्र आया था प्रथम खंड के लगभग आखिरी में। तो उसमें 26वां मंत्र था प्रथम वल्ली में। तो अनित्यत्व असारत्व आदि दोषों को देखते हुए, विषय भोगों में क्या अनित्यता है, परिणमित होते रहते हैं, असार सार नहीं है, इन दोषों का चिंतन करते हुए तुमने उन सबको छोड़ दिया। हे नचिकेता, हे नचिकेता, तुमने अत्यसराक्षी मतलब अति सृष्टवान असी, तुमने छोड़ दिया। परित्यक्तवान असी, परित्याग कर दिया तुमने, उधर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो देखिए परित्याग, तो वह यहाँ पर परित्याग कर दिया, इसका अर्थ 2-3 नंबर टिप्पणी में दे दिए। परित्यक्तवान असीति मतलब न कृतवान असी, इनको ग्रहण ही नहीं किया। क्योंकि परित्याग तो कब कहा जाएगा, परित्याग से ग्रहण पूर्वकत्वात्, परित्याग तो तब करेंगे जब ग्रहण करे, तुमने तो ग्रहण ही नहीं किया, इसलिए परित्यक्तवान असी का मतलब है तुमने उनको ग्रहण ही नहीं किया, ग्रहण ही नहीं किया। जबकि मैं प्राप्त तो था, मैं दे रहा था, लेकिन तुमने ग्रहण नहीं किया, इसलिए परित्याग का मतलब क्या यही समझता, ग्रहण ही नहीं किया तुमने। ये 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए। तो परित्यक्तवान असी, अहो बुद्धिमत्ता तव, देखो कितनी बुद्धिमत्ता है तुम्हारी, कितने बुद्धिमान है, कितने आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी उम्र इतनी कम है, आयु कितनी कम है, तो भी इतनी बुद्धिमानी है। तो नयताम अवाप्तसी श्रृंकाम, ये जो श्रृंका है, वित्तोपार्जन प्रधान जो ये कर्ममयी गति है, कुत्सित गति, तो उस श्रृंका माला को तुमने, कुत्सित गति रूपी माला को तुमने नहीं पहना, उसको धारण नहीं किया। तो नयताम अवाप्तसी श्रृंकाम कुत्सिताम मूढ़जन प्रवृत्ताम, मूढ़ जनों के द्वारा जो प्रवृत्त होने वाली है, वित्तमयीम धन प्रायाम, वित्त की प्रधानता वाली, धन प्रायाम धन की प्रचुरता वाली, ऐसी गति को तुमने, फलों को तुमने नहीं जो है ग्रहण किया। यस्याम श्रितव, जिस श्रुति में, जिस मार्ग में जो है, श्रृंका का अर्थ श्रुति अच्छा कर दी है, श्रृंका मतलब श्रुति, जिस मार्ग में, कर्ममयी मार्ग में, धन की प्रधानता वाले इस मार्ग में तुम नहीं पढ़े। यस्याम श्रितौ मज्जन्ति सीदंती बहो अनेके मूढ़ा मनुष्या, जिस श्रुति में, जिस कर्म प्रधान मार्ग में, धन प्रधान मार्ग में जो है बहुत से लोग मूढ़, बहुत से अनेक मूढ़ लोग, बहुत से लोग मूढ़ लोग डूबे रहते हैं, प्राय करके मूढ़ लोग उसी में डूबे रहते हैं, ऐसे मार्ग को तुमने ग्रहण नहीं किया। तो इस तरह से उसकी नचिकेता की प्रशंसा कर दी यमराज जी। आगे भी देखिए, तयो श्रेय आददान से साधु भवति, उन 2 मार्गों में श्रेय को जो ग्रहण करने वाले हैं उनका कल्याण होता है, वो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। और हियते अर्थात यऊ प्रेयो वृणीते, लेकिन वह पुरुष तो पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है जो प्रेय को ग्रहण करता है, विषय भोग मार्ग को ग्रहण करता है। इति उत्तम, ये कहा गया। तो तत्कस्मात्, वो ऐसा कैसे है, दोनों तो वेद में ही है, कर्म मार्ग भी वेद में बताया गया है, ज्ञान मार्ग भी वेद में बताया गया है, तो दोनों का इतना विपरीत फल कैसे होता है ना? विपरीत फल, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये पूरे संसार को तो भगवान ने बनाया है, भगवान कुछ गलत बनाएंगे क्या? जैसे भगवान प्रामाणिक है, इसी प्रकार भगवान सत्य है, तो ये जो संसार भी सत्य है। संसार में क्या गड़बड़ी है बताओ, भगवान ने जो बनाया वो गलत है क्या? ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ऐसे यहाँ पे शंका करेंगे कोई कि भाई कर्म भी वेदों में प्रतिपादन हुआ है, ज्ञान का भी कथन वेदों में हुआ है,
तो इतना विपरीत फल कैसे होगा? तत्कस्मात, कैसे कैसे विपरीत फल होगा? तो बता रहे यह तो क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। देख लीजिए मंत्र, चतुर्थ मंत्र। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। दूरम एते विपरीते विशुचि, एते दूरम विशुचि, दूरम विपरीते, ये जो दो मार्ग है, विषय भोग मार्ग और मोक्ष का मार्ग, ये दोनों दूरम विपरीते, बहुत अधिक विपरीत है, बहुत ज़्यादा इन दोनों में महान अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत विपरीत है दोनों। तो भले जो है दोनों के दोनों वैदिक है, वेद में कथन किए गए हैं, किंतु इनके स्वरूप में और फल में बहुत भेद है। ऐसा नहीं समझना कि जो है दो वेद में ही, वेद में तो कहा बहुत चीज़ें बताई गई हैं, वेद में तो कई निषिद्ध को बताया भाई इसको मत करो, ये निषिद्ध कर्म है, इसको करोगे, शत्रु को मारने के लिए भी याग बताया गया है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको करने से मुक्ति मिल जाएगी। वेद में तो हर एक प्रकार के अधिकारी को लेकर के बताया गया है, और कहीं अर्थवाद भी कुछ बातें आती है। तो ये नहीं कि हर एक चीज़ को ले लेना है, तात्पर्य को लेना है। इसलिए ये जो है बहुत, इनका स्वरूप और फल दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए बहुत दूर है, बहुत इनमें भेद है, विपरीत। विसूचि, विसूचि मतलब विरुद्ध सूचि मार्गो ययोस्ते, जिनका मार्ग जो है बहुत अलग है, एक संसार को दे रहे, दूसरी परमात्मा को दे रहे, ऐसे ऐसे मार्ग। बोले कौन कौन सा मार्ग है, जरा स्पष्ट बताइए। तो बोले अविद्यायाच विद्या इति ज्ञाता, जिनको अविद्या और विद्या इन दो शब्दों से विद्वान लोग जानते, विद्वानों के द्वारा जाना गया है। एक विद्या है और एक अविद्या है, ऐसे दो मार्ग है, ऐसे दो है, साधन है जो शास्त्र में प्रतिपादित हुए हैं, विद्वान लोग जानते हैं। इन दोनों में से लेकिन तुम किस में हो? विद्याभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये, हे नचिकेता त्वाम अहम विद्याभीप्सिनम मन्ये, हे त्वाम नचिकेतसम अहम विद्याभीप्सिनम मन्ये, तुम नचिकेता को मैं विद्या का अभीप्सी मानता हूँ, विद्या को चाहने वाला मानता हूँ, क्योंकि का त्वाम कामा बहवो अलोलुपंता, बहवो कामा त्वाम अलोलुपंता, बहुत से विषय भोग भी तुम्हें लुप्त नहीं कर पाए, श्रेय मार्ग से गिरा नहीं पाए। इसलिए जो है तुम्हारे बुद्धि में चमत्कार नहीं पैदा कर पाए। साधारण व्यक्ति क्या है, थोड़ी सी उत्कृष्ट वस्तु देख ले तो उसकी बुद्धि में चमत्कार हो जाता है, जल्दी से मुझे मिल जाए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे ब्रह्मलोक तक का मैंने तुम्हें प्रलोभन दिया सब जो है, तो भी तुम्हें कभी भी तुम्हारे चित्त में चमत्कार नहीं उत्पन्न हुआ, तुम जो है सबको तुच्छ ही समझ करके छोड़ दिए। तो तुम्हारे अंदर बहुत विवेक है, बहुत वैराग्य है, इसलिए तुम विद्या के वास्तव में अधिकारी हो। इस तरह से स्तुति की। ठीक, भाष्य में देख लीजिए, या तो दूरम यानी दूरेण महता अंतरेण एते विपरीते, ऐसा नहीं समझना थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा क्या अंतर है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अंतर इन दोनों में। फल और स्वरूप के द्वारा, स्वरूप भी अलग अलग है, फल भी अलग अलग है, अधिकारी भी अलग अलग है। भाई जो बता दिए थे कि भाई कर्म का अधिकारी कौन है, अर्थी समर्थो विद्वान अपरियोदस्त, जो अर्थी मतलब फल चाहने वाला, वही कर्म का अधिकारी। और जो है परिदस्त नहीं होना चाहिए, लूला लंगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए, अंधा। और विद्वान होना चाहिए, शास्त्र गुरुकुल में अध्ययन किया हो, यज्ञोपवीत हुआ होना चाहिए, धन संपत्ति सामर्थ्य भी होना चाहिए। ये जो है कर्म का अधिकारी। और ज्ञान का अधिकारी तो साधन चतुष्टय संपन्न हो, विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षा, इन्हीं संपत्तियों से युक्त होगा। लौकिक संपत्ति इसमें जो है कोई विशेष अंतर नहीं कर पाती। यही जो है
विवेक वैराग्य आदि संपत्ति होनी चाहिए। तो अधिकारी भी अलग अलग है, फल भी अलग अलग है, इनका स्वरूप भी अलग अलग है। इसलिए कह दिए कि दूरेण यानी महता अंतरेण एते विपरीते, महान अंतर के द्वारा ये दोनों विपरीत हैं। अन्योन्य व्यावृत्त रूपे, एक दूसरे से व्यावृत्त रूप वाले हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न रूप वाले हैं। क्यों? क्योंकि विवेका विवेकात्मकत्वात्, एक विवेक रूप है और एक अविवेक रूप है। भाई जो है कर्म में अविवेकित्व है, क्योंकि वो अविवेक है, वहाँ पे काम फल चाहता है। फल चाहने वाले को कौन सा बहुत बड़ा विवेकी कह देंगे? सांसारिक फल चाहने वाले को यहाँ वेदांत शास्त्र में विवेकी नहीं कहा जाएगा। विवेक तो नित्यानित्य वस्तु का जो विवेक किया, इसलिए वो विवेक नहीं, अविवेक है कर्मिक में। और जो ज्ञान मार्ग का है उसमें विवेक है। तो विवेका विवेकात्मकत्वात्, दोनों मार्ग, एक तो विवेक रूप है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अविवेकात्मक है। तो दोनों परस्पर विरुद्ध है, अत्यंत व्यावृत्त स्वरूप वाले हैं, विभिन्न स्वरूप वाले हैं। तमः प्रकाशाविव, जैसे अंधकार और प्रकाश, दोनों में बहुत अंतर है। तो विसूची मतलब विसूच्यो, नाना गति, नाना फल वाले हैं, विभिन्न फल को जो है उत्पन्न करने वाले। देखो 5 नंबर टिप्पणी में दे दी, विभिन्ने फले सूचयतो जनयत इति विसूच्यो। तो विसूची है ना, विभिन्न फल को सूचित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो भिन्न फले, भिन्न फल वाले हैं, भिन्न भिन्न फल वाले हैं। बोले ऐसा क्यों करे? क्योंकि संसार मोक्ष हेतुत्वेन, एक का संसार है फल और दूसरे का मोक्ष है फल, इसलिए भिन्न फल वाले हुए। केते, कौन कौन है वे दोनों? इति उच्यते, इस पर ऐसी आशंका पर बताते हैं। या अब्चा विद्या श्रेयो विषया, विद्या इति च श्रेयो विषया ज्ञाता, जिसको विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा अविद्या शब्द से कहा जाना गया है, जो कि अविद्या प्रेयो विषया है ना, परिचिन्न प्रिय, थोड़ा जो है क्षणिक जो है सुख आदि को देने वाली है, विनाशी सुख को देने वाली, प्रेय को विषय करने वाली है अविद्या। और विद्या इति च श्रेयो विषया, श्रेय जो है आत्यंतिक सुख को देने वाली विद्या, इस शब्द से जानी गई है विद्वानों के द्वारा। ज्ञाता, ज्ञाता मतलब निर्ज्ञाता, अवगता पंडितैस, पंडितों के द्वारा जानी गई है विद्या। और अविद्या शब्द से पंडित लोग जानते हैं। तत्र, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में विद्याभीप्सिनम विद्यार्थिनम नचिकेतसम त्वाम अहम मन्ये, हे तुम नचिकेता को मैं विद्या का अभीप्सी मानता हूँ, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। विद्या का वास्तव में अर्थी हो तो ये विद्यार्थी जो है विद्या को चाहने वाला, ये तो स्तुति है। लोग भले जो आजकल कहते हैं अरे ये तो विद्यार्थी है, हाँ, इसलिए तो, लेकिन वास्तव में विद्या का जो वास्तविक चाहने वाला है वो वंदनीय है, स्तुत्य है। इसलिए तुमको मैं विद्या का अभीप्सी चाहता हूँ, मानता हूँ, विद्यार्थी मानता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। मन्ने का कौन सा धातु है? मन ज्ञाने, दिवादी गण की है। मन ज्ञाने, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मन्ने, हाँ, मन ज्ञाने धातु है। मन ज्ञाने दिवादी गण की धातु है, मन ज्ञाने, अथवा मनु अवबोधने होगा, मन धातु है, ज्ञान अर्थ में है। तो मन ने मैं मानता हूँ, जानता हूँ तुम्हें। हाँ देखिए, और कस्मात, क्यों विद्या को चाहने वाले? अच्छा, तो मन धातु दिवादी गण की है, वो ज्ञान। अच्छा, तो ये आत्मनेपदी धातु समझिएगा। चलिए देखिए आगे। कस्मात, तुम्हें विद्यार्थी क्यों मानता हो? क्योंकि यस्मात् अविद्वद बुद्धि प्रलोभिनः कामा, अज्ञानी की बुद्धि को प्रलोभन में डालने वाले जो कामना है, काम है, काम मतलब यहाँ विषय, कामना के विषय, काम्यन्ते इति कामा। तो अज्ञानी की, जो अल्प बुद्धि वालों की बुद्धि को प्रलोभन में डालने वाले, अल्प बुद्धि वाले तो इनको सुन करके बड़े लुब्ध हो जाएंगे। ऐसे जो काम विषय है, कौन? अप्सरः प्रभृतयो, बहुपि, बहुत से मैंने देने के लिए बोला तो भी
त्वा यानी त्वाम ना लोलुपंत, न अलोलुपंत, लोभ में नहीं डाल पाए। न विच्छेदम कृतवंत श्रेयो मार्गात, श्रेय मार्ग से तुम्हारा विच्छेद नहीं कर पाए, तुम्हें वहाँ से हटा नहीं पाए। आत्मोपभोगाभिवांछा संपादनेन, आत्मा में तुम्हारे में भोग की अभिवांछा लालसा का संपादन करके श्रेय मार्ग से तुम्हें डिगा नहीं पाए। जैसे साधारण व्यक्ति होता है, जरा सा कुछ मिलने लगा हो जाए छोड़ दे के उधर चले जाएगा, तो स्वयं में भोग की अभिवांछा लालसा उत्पन्न हो जाएगी। उस लालसा का संपादन करके श्रेय मार्ग से विषय अन्य लोगों को च्युत कर देते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर लालसा उत्पन्न करके श्रेय मार्ग से विषय च्युत नहीं कर पाए, इसलिए तुम विद्यार्थी विद्या को चाहने वाले हो, संसार को चाहने वाले नहीं हो। अतो विद्यार्थिनम यानी श्रेयो भाजनम मन्ये इति अभिप्राय, इसलिए मैं तुम्हें विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला यानी श्रेय भाज कल्याण भाजन कल्याण का पात्र, भाजन यानी पात्र होता है, कल्याण का पात्र मैं तुम्हें मानता हूँ, तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। तो इस तरह से ये दे दिए। अब आगे बता रहे कि जो अज्ञान में डूबे हुए लोग, वो लोगों की बहुत दुर्दशा होती है। अब इसको दिखाएंगे। पांचवा मंत्र पंचम मंत्र देख लीजिए। अविद्यायामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो लोग अविद्या के बीच में पड़े हुए हैं, अविद्या में ही पड़े हुए हैं, अविद्या का कार्य जो पदार्थ है उन्हीं को चाहने वाले हैं, अविद्या में ही डूबे हुए हैं। लेकिन स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने आप को धीर समझते हैं, बहुत बड़ा पंडित है हूँ मैं, ऐसा मानते हैं। स्वयं अपने आप को लोग धीर मानते हैं कि हम ही तो बुद्धिमान है, बाकी लोग क्या है, इनके पास कुछ नहीं है। अपने आप को प्रज्ञा बुद्धिमान मानते हैं, हम ही पंडित है, हम ही शास्त्र कुशल है, हम ही सब कुछ है, ऐसा मान लेते हैं। तो अविद्या में पड़े हुए स्वयं अपने आप को धीर समझते हैं और अपने आप पंडित मानते हैं। ऐसे लोग दंद्रम्यमाणाः, दंद्रम्यमाणा मैंने द्रमु कुत्सायाम गतः, बड़ी कुत्सित गति को प्राप्त करते हैं। परियंति मूढ़ा, दंद्रम परितयंती, बारंबार जो है कुत्सित गति को ही प्राप्त करते हैं, बारंबार दुख में ही दुख से ही घिरे रहते हैं, नाना प्रकार की कुत्सित गति को प्राप्त करते हैं। कभी ये जो है अनिष्ट हो गया, कभी दूसरा अनिष्ट हो गया, कभी क्या हो गया। तो इस तरह से जब समस्याएं आने लगती है तब जो है फिर बहुत परेशान होते हैं। पहले तो कुछ समय तक अनुकूलता रहती है प्रारब्ध आदि की, लेकिन जब आने लगता है तो सारी जो है उनकी चालाकी निकल जाती है। तो ऐसे जो दंड कुत्सित गति को प्राप्त करते हुए परियंती परितयंती, बारंबार जो है कुत्सित गति को प्राप्त करते हैं वो मूढ़ लोग। जैसे अंधे नैव नियमाना यथांधा, जैसे कोई अंधा अंधे के द्वारा ले जाया जाता हो तो जगह जगह ठोकर खाता है, जगह जगह ठोकर खाएगा, जो ले जाने वाला वह भी गिरेगा और जो सिर पे चढ़ के जा रहा है वह भी गिरेगा, अथवा साथ में जा रहा है हाथ पकड़ के जा रहा है। एक उदाहरण आता है, एक न्याय है अंध गोल आंगुल न्याय। अंध गोल आंगुल न्याय क्या है? एक अंधा व्यक्ति जंगल में भटक गया और बहुत रो रहा है, अरे भाई कोई है बाहर निकालो बाहर निकालो। अब कोई जो है आदिवासी वहाँ का आया, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का, उसने सोचा इस अंधे को थोड़ा सा सबक सिखाता हूँ। उसने जब वहीं पे जंगली बैल घूम रहा था तो बोले बाबा इसको जो है इसकी पूंछ पकड़ लो। वो तो अंधा बोल रहा है कि हमें निकालने के लिए रास्ता बता दो, पहुंचा दो। तो जो है उस जंगली जो बैल है उसकी पूंछ पकड़ा दिया कि बाबा इसके पैर इसकी पूंछ पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो, ये तुम्हें बाहर ले जाए। अब वो जो है पूंछ पकड़ लिया तो बैल जो है भागने लगा और अंधा जोर से पकड़ के रखा है कि इतने समय से भटक रहा हो जंगल में, कम से कम ये निकाल देगा।
तो झाड़ी काटा सब जगह घसीट के ले जा रहा है, तो बहुत जो है जैसे कितना दुख पाएगा। ऐसे ही तो जो इस प्रकार के प्रज्ञा वाले हैं उनके गुरु भी ऐसे ही रहते हैं। अंधे के द्वारा अंधा ही ले जाया जा रहा है, नाना प्रकार के कष्ट ही पाएंगे, कुत्सित गति को ही जाएंगे। ऐसे लोगों को महान अनर्थ मिलता है, बहुत अनर्थ की प्राप्ति होती है। भाष्य में देखिए, ये तो संसार भाजना, जो लोग भाष्य में देखिए, ये तो संसार भाजना, जो लोग संसार के ही भागी है, जिनको संसार ही मिलने वाला है, बुद्धि उनकी ऐसी, तो क्या श्रेय कहाँ से मिलेगा। तो अविद्यायाम अंतरे यानी मध्य, अज्ञान अंतरे का मतलब है मध्य, अविद्या के बीच में ही पड़े हुए हैं। अविद्या के बीच में पड़े हैं। तो घनीभूता वो तमसी, जैसे एकदम गहरे अंधकार में पड़ा हुआ हो, तो घनीभूत तम में जैसे पड़े हो, उसी प्रकार अविद्या भी क्या है, जो सबसे घना तम यही है, अविद्या ही है। तो घनीभूति व तमसी वर्तमाना वेष्ट्यमाना, उसी के द्वारा वेष्टित है, आच्छादित है, उसी से आच्छादित हुए। क्या है अविद्या, घनीभूत अविद्या? पुत्र पशु आदि तृष्णा पाश शतैहि, पुत्र पशु आदि जो हजारों तृष्णा रूपी पाश बंधन, सैकड़ों बंधनों के द्वारा वेष्टित है, घने गहरे अंधकार में पड़े हुए। इसलिए न तदृढ़म बंधनम आहो धीरा, यद दारुजम आयसम नर्वजम वा। मणि पुत्रे रक्ता मणिकुंडलेश, वह एक श्लोक आया है कि न तदृढ़म बंधनम आहो धीरा, धीर लोग उसको ज़्यादा दृढ़ बंधन नहीं मानते, जो रस्सी का हो, लोहे का हो, चमड़े का बंधन हो, ऐसे बंधन को कोई दृढ़ बंधन नहीं मानते, बल्कि जो सगे संबंधियों में रमे हुए हैं और धन संपत्ति में ही रमे हुए हैं, बोले इससे बढ़कर के बंधन कोई नहीं है। यही जो है सबसे बड़ा बंधन। ऐसे एक ऐसा बंधन है जो दिख नहीं रहा है, आँख से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बंधन है। उस बंधन से, क्योंकि हाथ बांध दे तो कम से कम छूट जाएगा, लेकिन इस बंधन में ऐसा जुड़ा हुआ है कि कोई छुड़ा, जो जब तक ये जो है स्वयं निश्चय नहीं करेगा तब तक कोई छुड़ा भी नहीं सकता। भाई कोई सिर पे हाथ रख दे, सिर पे हाथ रखने से कोई नहीं छूट जाएगा, स्वयं जो है विचार नहीं करेगा तो कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए यहाँ पुत्र पशुआदि तृष्णा पास सतई, पुत्र पशु आदि जो हजारों तृष्णा पास रूपी बंधनों के द्वारा, सैकड़ों बंधनों के द्वारा जो वेष्टित है, गहरे तम में पड़े हुए, लेकिन अपने आप को क्या कहते? स्वयं वयम धीरा, हम तो स्वयं ही धीर है। एक जो है सेठ जी थे, वो बोलते थे, सुना हो, स्वयं बोलते थे, बोले मेरे सभी रिश्तेदार करोड़पति हैं, मैं लखपति से शादी नहीं की, लखपति के घर में शादी नहीं करता, जो करोड़पति उन्हीं के घर में शादी करता हूँ, मेरे सभी रिश्तेदार करोड़पति हैं। तो मतलब इसको लेकर के बुद्धिमानी, स्वयं वयम धीरा, हम स्वयं ही धीर है, प्रज्ञावंत है, प्रज्ञा वाले हैं, बुद्धि वाले हैं। पंडिता, हम ही पंडित हैं, हमसे बड़ा पंडित कौन है? पंडित है तभी तो जो है इतना संपत्ति इकट्ठा कर लिए। अन्य लोग बोले ये सब क्या पंडित है, कुछ कर ही नहीं पाते। पंडिता शास्त्र कुशलाश्च, शास्त्र में कुशल हम ही है। इति मन्यमाना, ऐसा मानते हुए ते दंद्रम्य माणा, द्रमुकुत्सायाम गतम, बारंबार कुटिल गति, कुत्सित गति को प्राप्त करते। अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्तो, अत्यधिक कुटिल जो गति है, बहुत विषम गति, उस दशा को प्राप्त करते रहते, संसार चक्र में ही भटकते रहते। क्या है कुटिल गति? अनेक रूपा वाली, अनेक रूप वाली गति क्या है? जरा मरण रोग आदि दुख ही, जरा मरण रोग आदि दुखों के द्वारा अनेक कुटिल गति को, विषम गति को प्राप्त करते हैं। तो पर्यंती परिगच्छन्ति, वो जाते रहे, इसमें जाते रहते, उन्हीं में। मूढ़ लोग
जैसे यहाँ 5 नंबर टिप्पणी में गीता का श्लोक दे दिए, आसुरीम योनि पापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य वो कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गति। वे मूढ़ लोग आसुरी योनि को प्राप्त करके अनेक जन्मों में आसुरी योनि को ही प्राप्त करते हुए मुझे नहीं प्राप्त करके बारंबार जो है अधम गति को ही प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग परिगच्छन्ति, पूरी तरह से बारंबार उसी गति को प्राप्त करते, ऐसे मूढ़ लोग, अविवेकी लोग। तो उदाहरण दे दिए, अंधे नैव दृष्टि विहीने नैव नियमाना विषमे पथि यथा। जैसे अंधा है, कोई दृष्टि से विहीन है, उसके द्वारा विषम मार्ग में ले जाया जाते हुए, यथा बहो अंधा महानतम अनर्थम रिच्छन्ति तद्वत्। जैसे बहुत से अंधे लोग महान अनर्थ की प्राप्ति करते हैं, इसी प्रकार ये लोग भी है, महान अनर्थ को ही प्राप्त करते हैं, बारंबार अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसका एक 7 नंबर टिप्पणी दिए है, ये देख लीजिए। अच्छा 7 नंबर नहीं, हाँ 6 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, अंधे नैव नियमाना, है ना। देखो, ननु एते स्वाचार्योपदिष्टेन एव पथा प्रजंतोपि कथम एवं अनर्थ भाज। बोले इनका भी तो कोई आचार्य है, अपने आचार्य के द्वारा बताए गए उपदिष्ट की मार्ग से जाते हुए कैसे उनको अनर्थ की प्राप्ति होगी? उनके भी तो गुरु हैं, यहाँ तक कि चोरों के भी गुरु होते हैं। इत्याशंकाम दृष्टान्ते नैव निरसिष्यंस। इस आशंका को दृष्टांत के द्वारा निराश करते हुए बता रहे, चतुर्थ चरणम आश्चष्टे अंधे नैव। जैसे कोई अंधा है, दृष्टिविहीन हो, वही नेता बना हो, उस अंधे के द्वारा जो बहुत से लोग ले जाए जा रहे, तो सब के सब जो फंसते हैं, सब के सब गिरते हैं। तो इस तरह से तो वो बता दिया। तो इसलिए तो न खलु, तो यहाँ बोल रहे कि वो अंधे के द्वारा लिए जा रहे, इसलिए अनिष्ट प्राप्त करते। इसमें दृष्टांत दे रहे टिप्पणी का, न खलु करटा नाम आचार्यो भवति वरटः किं तरहि करट एव कश्चित् जरठ इति भाव। करट यानी होता है कौआ, काक। जो न खलु करटा नाम आचार्यो भवति वरटः, करटों का, कौओं का आचार्य कभी हंस नहीं हुआ करता। हंस को तो मारने लगेंगे, कौओं का आचार्य कोई हंस नहीं होता। किं तरहि करट एव, फिर कौन होता है? कोई करट ही होता है, कौआ ही होता है, काक ही होता है। कैसा कौआ? करट एव कश्चित् जरठ, जो जरठ यानी बूढ़ा, कोई बूढ़ा कौआ अधिक उम्र का हो, बोले अरे भाई यही अनुभवी है, इन्हीं को गुरु बनाओ। तो कौओं का आचार्य वरट हंस नहीं हो करके काक ही होता है, कौआ ही होता है, थोड़ा बूढ़ा कौआ होता है, बूढ़ा काक होता है, इस तरह से। तो मतलब इसी प्रकार जो अविवेकी लोग हैं, संसार मार्ग में चलने वाले, उनका गुरु भी ऐसे ही रहता है। इसलिए अनर्थ की प्राप्ति होनी पक्की है, पक्की बात है, अनर्थ ही मिलेगा, संसार चक्र में ही भटकते रहेंगे। इस तरह से जैसे वहाँ दिखाते, यथा बहु अंधा महानतम अनर्थम रिच्छन्ति तद्वत्। जैसे बहुत से अंधे लोग महान अनर्थ की प्राप्ति कर लेते, तद्वत् उसी प्रकार। आगे देखिए, अतएव मूढ़त्वात् न सांपराय प्रतिभाति। अतएव, अतएव दे दे, इसीलिए मूढ़ होने की वजह से इनको सांपराय मतलब पर। अच्छा पहले मंत्र ही आ रहा है सीधे, षष्ठ मंत्र देखिए। न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़ं बालं सांपरायः न प्रतिभाति। सांपराय का अर्थ है परलोक। सम्यक पराग काले देह पाताद ऊर्ध्वमेव ईयते गम्यते इति सांपराय। देखो अगले पृष्ठ पे टीका में यही एक ही पंक्ति है। सांपराय का अर्थ टीका में दे दिए, सम्यक पराग काले। सांपरा परा, सम्यक अच्छी तरह से, पराग काले नहीं, पराग काले का मतलब देह पाताद ऊर्ध्वम, देह पात होने के बाद, मरने के बाद, ईयते गम्यते, जिसकी प्राप्ति की जाती है, वही हो गया सांपराय मतलब परलोक। तो जो प्रमाद करने वाला है, असावधान है,
अपने कल्याण के विषय में, और वित्त मोहे न मूढ़म, वित्त के मोह से मोहित हो गया है, माइक संपत्ति का ज़्यादा जो है उसे घमंड है, सांसारिक संपत्ति का बहुत ज़्यादा घमंड है। ऐसा जो बाल है, बालक अविवेकी, तो वह संस्कृत भाषा में गाली नहीं है, गाली भी इतनी मीठी होती है संस्कृत भाषा में। अविवेकी कहना दे रही तो बालक है, बालक। मूर्ख कहना हो तो देवा नाम प्रिय, बोले तो देवताओं का प्रिय है, मूर्ख के लिए देवा नाम प्रिय कह देते हैं। अविवेकी को बाल है तो बोले बच्चा है, बालक है। तो ऐसे जो अविवेकी लोग हैं, प्रमाद करने वाले, वित्त के मोह से मोहित हैं, उनको सांपराय मतलब शास्त्रीय जो साधन, परलोक सांपराय नहीं, परलोक से यहाँ लेना परलोक का साधन, जो कोई शास्त्रीय साधन उन्हें उनकी बुद्धि में नहीं आता, उनकी बुद्धि में उनकी प्रतिभा नहीं होता, न प्रतिभाति बुद्धि में ऐसे परलोक के साधन उनकी बुद्धि में नहीं आते। और क्या मानते वो लोग, अयम लोको नास्ति परा, जो कुछ भी है यही लोक है, यही शरीर है, परलोक है ही नहीं, परलोक तो है ही नहीं कुछ। खाओ पियो ऐश करो, आनंद करो, हाँ, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब तक जीना है तब तक सुखपूर्वक जियो, और ऋण लेकर के भी भले घी पीना पड़े, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जो देह स्वयं भस्मीभूत हो जाएगा उसका पुनः आगमन कहाँ से होगा। इसलिए जो कुछ है अयम लोको, जो कुछ भी यही लोक है, यही शरीर है, आदि है, यही जो भोग्य पदार्थ है, यही सब कुछ है। नास्ति परा, कोई परलोक होता ही नहीं। इति मानी, ऐसा जो मानने वाले चारवाक लोग हैं, बौद्ध वाले, पुनर्वसम आपद्यते में, बार बार मेरी अधीनता को प्राप्त करते हैं, बार बार मेरे पास आते, उनको मैं यामी यातना दे करके भेजता हूँ, फिर भी उनकी बुद्धि नहीं खुलती। विवेक नहीं है तो क्या, बारंबार ठोकर खाने पर भी कहाँ से वो बुद्धिमान हो जाएगा। विवेक है ही नहीं तो विवेचन करेगा ही नहीं तो। भाष्य में देख लीजिए, अतएव मूढ़त्वात्, क्योंकि वे लोग अत्यंत मूढ़ है, इसलिए न सांपराय प्रतिभाति। सांपराय जो परलोक का साधन, शास्त्रीय साधन, उन्हें भाषित नहीं होता। सांपराय का भाष्य में संपरेयतेति संपरायः, सम्यक देहपात के बाद जिसकी प्राप्ति की जाए हो गया संपराय, मतलब परलोकस। तो परलोक से क्या, परलोक भाषित नहीं होता, मतलब तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष शास्त्रीय संपराय। परलोक तो हो गया संपराय, और संपराय की साधन को, उसका जो कारण है उसकी प्राप्ति का साधन हो गया सांपराय। अण प्रत्यय कर देंगे तो संपराय, संपराय का साधन जो है तस्य इदम इति सांपराय, संपरायस्य इदम साधनम इति सांपराय, परलोक का जो साधन है। तो परलोकस संपराय, और तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष, उस परलोक की प्राप्ति के प्रयोजन रूपी प्रयोजन वाला जो साधन विशेष हो गया वह शास्त्रीय साधन विशेष हो गया सांपराय। सच बालम, तो ऐसे वो शास्त्रीय साधन नहीं, कर्म निष्काम कर्म भी नहीं करेंगे, उपासना भी नहीं, और ज्ञान तो दूर की बात है। सच बालम अविवेकिनम प्रति न भाति न प्रकाशते नोपतिष्ठते इत्येतत्, तो ऐसा जो शास्त्रीय साधन है, परलोक का साधन है, बालक को, बालक मतलब अविवेकी को, उस अविवेकी को उस वो जो परलोक का साधन है भाषित नहीं होता, न प्रकाशते नोपतिष्ठते, उनकी बुद्धि में उपस्थित नहीं होता है ना, उस बुद्धि में उपस्थित नहीं होता इत्येतत्। क्यों? क्योंकि प्रमाद्यंतम, प्रमाद आदि भी करने वाले, प्रमादम कुर्वंतम, प्रमाद करने वाले, नाना प्रकार के प्रमाद। प्रमाद भी देखिए दो प्रकार के हैं, एक तो परमार्थ में प्रमाद है और एक है व्यवहार में प्रमाद। परमार्थ में प्रमाद क्या है, हमारा स्वरूप ऐसा है कि उसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, है ना। वो गीता में जो कह दिए हैं कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत,
अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन। हमारा स्वरूप कैसा है? इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, तलवार काट नहीं सकती स्वरूप को, है ना। पूरा संसार की कोई भी समस्या इस स्वरूप को, अधिष्ठान को कुछ जो है इसमें परिवर्तन नहीं कर पाती। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। ये है परमार्थ में प्रमाद। और व्यवहार में प्रमाद क्या है? व्यवहार में जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को सही समय से नहीं करना। आप जहाँ है वहाँ का जो कर्तव्य है, जैसे कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ का जो कर्तव्य होता है वो करना चाहिए। और मतलब अग्निहोत्र, ये सब संध्या वंदन, ये सब करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए और व्यावहारिक हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उसको नहीं करके केवल वही कि जो है केवल साधन लौकिक पदार्थों को ही इकट्ठा करते रहेंगे, संचय करते रहेंगे। ये हो गया व्यवहार में प्रमाद। और परमार्थ में प्रमाद तो बता दिया। तो प्रमाद करते रहते, प्रमाद्यंतम यानी प्रमादम कुर्वंतम, प्रमाद करते रहते हैं। यानी पुत्र पशुआदि प्रयोजने से वह आसक्त मनसम, पुत्र पशु आदि प्रयोजन में ही उनका मन आसक्त रहता है, उसी में जुड़ा रहता है। तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़, वित्त निमित्तक जो अविवेक है उसी से मोहित होते रहते हैं। तमसा आच्छन्नम, महान अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं। आच्छन्नम संतम, ऐसे होते हुए क्या मानते हैं? आयामेव लोकः, जो कुछ है यही सब कुछ है, धन संपत्ति आदि यही सब कुछ है। योयम दृश्यमान है, जो दिख रहा है एकदम प्रत्यक्ष। क्या दिख रहा है? स्त्री अन्नपान आदि विशिष्टो, स्त्री अन्नपान आदि से विशिष्ट जो लोक है वही सब कुछ है। ये भोग्य पदार्थ ही सब कुछ है। नास्ति परो अदृष्टो लोक, बोले जो देखे नहीं है वो है, उसको कैसे मान ले? कैसे मान ले? अब देखे तो बहुत चीज़ नहीं, लेकिन मान लेते हैं। जैसे डॉक्टर से दवाई लेना है तो आपको क्या पता वो ठीक करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन तो भी लेना पड़ता है, प्रामाणिक है व्यक्ति। ऐसे ही शास्त्र जो है परमात्मा से विरचित है, शास्त्र में जो बात कही गई वो तो प्रामाणिक है, उसको मानना चाहिए। लेकिन कहेंगे नहीं, नास्ति परो अदृष्टो लोको, वो अदृष्ट लोक है ही नहीं। तो इत्येवं मननशीलो, ऐसा ही मानने वाले, जो दिख रहा है उसी को ले रहे और शास्त्रीय साधनों को नहीं मानते। तो ऐसा जो मानी है, मानने वाला है, पुनः पुनर्जनित्वा, बारंबार पैदा हो करके वसम मद अधीनता मापद्यते, मेरे अधीन हो जाता है, मेरे पास आता है, यामी यातना देता हूँ। तो मैं मृत्योर मम, जन्म मरण आदि लक्षण दुख प्रबंधार, मैं मृत्योर मम यानी मेरी अधीनता को, मैं यानी मृत्युर मम, मम मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त करते। तो मद अधीनताम का उसमें मैं यानी पुनर्वसम आपद देते, मैं आया मंत्र में, मैं का अर्थ है मृत्योर मम, मुझ मृत्यु के अधीन को प्राप्त होते हैं। तो जन्म जनन मरण आदि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एवं भवत, कुल मिला के तात्पर्य यही है कि जनन मरण आदि स्वरूप जो दुख परंपरा में ही आरूढ़ रहते हैं, उसी प्रवाह में ही बहते रहते हैं, एवं भवत इत्यर्थ। बोले ऐसे तो कुछ लोग ही होंगे, बोले नहीं, प्रायण एवं विधय लोग, प्राय करके ऐसे संसार में ऐसे ही लोग हैं, ऐसे लोग ही ज़्यादा है, 99% यही है। ऐसा कर दी, ज़्यादातर लोग भोग्य पदार्थ चाहने वाले हैं, इसलिए ऐसे लोग बहुत जन्म मरण के ही प्रवाह में आरूढ़ रहते हैं, अनर्थ की प्राप्ति करते हैं। आगे का विचार कल तो अष्टमी, परसों होगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।